हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आईबीपीएस क्लर्क में ज़्यादा समय नहीं बचा है, अराउंड 38 टू 40 डेज के आसपास का समय बचा हुआ है। तो इस 40 दिन में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए कि हमारा जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो सही से निकल जाए, आप उसमें बढ़िया से स्कोर कर पाओ। ठीक है, मैथ्स में आपको ये पता है कि ओवरऑल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 35 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इसमें आप अपना जो ये 40 दिन का टाइम है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करो ताकि आप एक सही तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलो। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि आप में से कई सारे बच्चे ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क का पेपर दे रहे होंगे, तो जो उसकी तैयारी है वही सिमिलर आपकी इसकी भी तैयारी चलेगी। तो जो लोग एसबीआई क्लर्क का पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो है ही कि एसबीआई क्लर्क से पहले पहले सब कुछ पूरा एकदम बढ़िया से तैयार हो जाना चाहिए। मैं यहाँ बात करता हूँ कि अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे, इस बार लेट से एसबीआई क्लर्क नहीं दे रहे हैं, राइट, पहले जरा वो बात कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, तो आप ये समझिएगा कि अगले 15 दिन के अंदर, राइट ना, दैट इज जिसको मैं बोलूंगा कि 15 सितंबर के अराउंड तक, राइट ना, 10 या 15 सितंबर तक आप ये समझ लो। चलो मैं 15 सितंबर तक मैं ये बोल देता हूं कि आपको क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और हर एक चैप्टर, ऑल द चैप्टर्स आपको कवर कर लेने हैं। एरिथमेटिक का एक एक चैप्टर उठाइए, एरिथमेटिक का एक एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर उठाओ, उसके हर लेवल के सब कंसेप्ट प्रॉपर देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। वो आप कहां से कर सकते हो, क्लास नोट से कर सकते हो। उसके अलावा अरिथमेटिक की क्लासेस भी यूट्यूब पे चल ही रही हैं, 11 बजे क्लास होती है, राइट ना। तो आप 15 सितंबर तक आपके सारे के सारे चैप्टर हो जाने चाहिए। इसमें क्या है, जो आपके स्पीड मैथ्स वाले चैप्टर हैं, स्पीड मैथ्स का मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, वो दोनों, और साथ ही साथ राइट ना आप थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक भी देख सकते हो। और इसी के साथ में आपका एरिथमेटिक भी कवर हो जाना चाहिए। और ये हो गई, ये चीजें हो गई। एरिथमेटिक में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, कंसेप्ट सही से सीखने हैं। बाकी और जो डीआई है, स्पीड मैथ्स और डीआई, ये क्या है, ये दो चीजें हो गई प्रैक्टिस के ऊपर। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बनोगे। तो आपको इस तरीके से चलते जाना है और साथ ही साथ अभी भी आपको टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। टिल 15 सितंबर आपको क्या करना है, आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेली टेस्ट दो, राइट ना, डेली टेस्ट नहीं, आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है कि आप सेक्शनल टेस्ट दो। साथ ही साथ आप ना सेक्शनल टेस्ट दो, एक एक सेक्शन के आप टेस्ट दो। और वो सेक्शनल टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि ये जो इन द मीन टाइम आप ये समझो कि हर 3-4 दिन में एक टेस्ट आपका होना चाहिए। मतलब हर 3-4 दिन में मैथ्स का कम से कम एक टेस्ट आपको देना ही है। तो इस तरीके से हर 3-4 दिन में आपको एक टेस्ट तो देना ही है। तो ये इस तरीके से ये आपके 5-6 टेस्ट वैसे बन जाएंगे, डन ना। तो आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है और साथ में मतलब टाइम बाउंड प्रैक्टिस की आदत डालनी है। जब आप स्पीड मैथ्स और डीआई की भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आप टाइम बाउंड मैनर में ही करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में जैसे कि जब भी आप फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पीड मैथ्स उठाया, तो स्पीड मैथ्स में जैसे उदाहरण के तौर पे आपने उठाया सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने सिंप्लीफिकेशन उठाया है, तो सिंप्लीफिकेशन में आप ये समझिए कि आपने एक काम किया, सिंप्लीफिकेशन के आपने एक साथ उठा लिए लेट्स से 20 क्वेश्चंस, और जो 20 क्वेश्चंस उठाए हैं उसके लिए आप एक टाइमर लगाओ 10 मिनट का, 10 मिनट का, राइट ना। हो सकता है 10 मिनट में आप सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, नॉट एन इश्यू। 20 नहीं हो पा रहे, 15 हो पा रहे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 15 हो पा रहे, धीरे धीरे आप इनकी संख्या बढ़ाओगे जब लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने की आदत बनाओगे। और लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर नहीं चेक करना होता है। जब 10 मिनट का टाइम पूरा खत्म हो जाए उसके बाद में ही आप एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक करना। जब 10 मिनट का टाइम खत्म हो जाए तभी एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक करना। आप 20 क्वेश्चन कर पाओगे, बाद में इसी को आप 5 से बढ़ा भी सकते हो कि 25 क्वेश्चन करने। जिस लेवल पे आप पहुंचोगे धीरे धीरे आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हो या टाइम कम कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी आपको आदत डालनी क्या है, आदत आपको डालनी है मेंटली सॉल्व करने की। हो सकता है पूरा सवाल मेंटली सॉल्व ना हो पाए, वैसे सिंप्लीफिकेशन में कई सारे हो जाते हैं, ज्यादातर हो जाते हैं। नहीं हो पा रहे तो ज्यादातर स्टेप्स मेंटली करो। वो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आप कम से कम लिखोगे और ज्यादातर चीजें जब आप मेंटली करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़िया बनेगी।
तो आपको ये फायदा दिखेगा कि आपको स्पीड भी बढ़िया बनेगी। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, या इसी तरीके से अगर आप एरिथमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार जब आपने पढ़ लिया या आपने लेट से एक कोई चैप्टर उठाया, राइट, जो ये मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे चैप्टर जो कवर करने हैं एरिथमेटिक में, आपने कोई एक चैप्टर उठाया प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आपने क्लास वाले क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ ही साथ आपने कंसेप्ट भी रिवाइज किए। अब उसके बाद में अब आप टाइमर लगा के सॉल्व करना शुरू कर दो, राइट ना। उसके बाद में अब आप टाइमर लगा के सॉल्व करना शुरू कर दो कि लेट से आपने किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के 20 सवाल उठा, राइट ना। उस 20 सवाल के लिए आप स्टार्टिंग में टाइम लेट से, वैसे तो 12-13 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन आप स्टार्टिंग में ना 15 मिनट ले सकते हो, बाद में आप इस टाइम को कम कर सकते हो, लेट से 2 मिनट से या 3 मिनट से कम करके बाद में केवल 12 मिनट का समय रखा, ठीक है। तो बाद में आप इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो और ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे करना है उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है, राइट ना। एक एक चैप्टर बाई चैप्टर में जब आप रिवीजन करते हुए चलोगे, 15 सितंबर से पहले ही जब आप रिवीजन करते हुए चलोगे, तो आप उसका एक टाइम बाउंड टेस्ट भी दोगे, हर एक चैप्टर का एक टाइम बाउंड टेस्ट भी दोगे। उस टेस्ट के लिए आप किसी किताब से क्वेश्चन उठा सकते हो, किसी पीडीएफ से उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो, अपना अलग से फोन में टाइमर लगाओ, उसके हिसाब से सॉल्व करो। सेम काम आपको डीआई में भी करना है, सेम काम आपको डीआई में भी करना है। डीआई में भी यही है कि अराउंड 20 क्वेश्चन या 4 सेट हमने उठा लिए, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं ना जनरली प्री लेवल पे, राइट ना। और उसमें आपको 15 या 12 मिनट, 12 या 15 मिनट डिपेंडिंग अपॉन आपकी कन्वीनियंस क्या है, राइट ना, उस हिसाब से आपने टाइमर लगा के आपको ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते रहनी है। ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस इस तरीके से आपको करते रहनी है। और जब एक बार जब जैसे लेट से 15 सितंबर आ गया, तो आपको ये वाली प्रैक्टिस तो जारी रखनी है। जब 15 सितंबर आ गया, एसबीआई क्लर्क का लेट से पेपर निपटने एंड ऑल के बाद में, या आपका जब एक बार आपने सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है मॉक टेस्ट पे। ये सारी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना, चैप्टर वाइज ये वाली कंटिन्यू रखनी है। फिर आपको मॉक टेस्ट जाना है, तो मॉक टेस्ट देना है और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है, साथ ही साथ उसकी एनालिसिस भी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपने कोई एक मॉक टेस्ट दिया, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि करियरवेल ऐप पे ही आपको आपके बैच के साथ में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लर्क लेवल के 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, विच आर वैलिड फॉर बोथ एसबीआई क्लर्क एंड एज वेल एज आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। वो 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम एक जगह और कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अपने हिसाब से जहां सही लगे, राइट। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना आप बेटर बनोगे। और आप ये समझिए कि आप जैसे कई बार कुछ बच्चे क्या होते हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीटेड है, राइट ना, वो क्या चाहते हैं, वो कई बार उनके लिए ये होता है कि वो डेली मॉक टेस्ट दे दें। डेली नहीं दे पा रहे हो तो एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब एक एक दिन छोड़ के तो मॉक टेस्ट पक्का जाना ही चाहिए। एवरी ऑल्टरनेट डे, एक एक दिन छोड़ के आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपके सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस भी होती रहनी चाहिए, सेक्शनल टेस्ट की भी प्रैक्टिस। और आपका ये जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, राइट ना। और एक और चीज है क्या, कि आपको डेली, डेली तो नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि किसी भी हफ्ते में आपको कुछ समय निकाल के, राइट ना, मेंस की पढ़ाई भी पहले से ही करनी पड़ेगी। मेंस की पढ़ाई का मतलब ये, मेंस की पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि जब आप ये जो एरिथमेटिक वाले जो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, एरिथमेटिक वाले, तो उसमें केवल प्री लेवल तक मत सीमित रहना। एरिथमेटिक का मेन जो बड़ा खेल होता है, प्री में तो 10 सवाल आएंगे, बड़ा खेल होता है मेंस में होगा, राइट ना। तो मेंस के लिए आप ना, जैसे कि कुछ आसान सवाल, किसी भी चैप्टर के आसान सवाल प्री में पूछे जाते हैं, थोड़े बड़े सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके कंसेप्ट पढ़ रहे हो, टेक्निक पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो केवल इजी तक सीमित मत रहना, थोड़े टफ सवाल भी सॉल्व करना, मेंस लेवल वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि मेंस की तैयारी फिर बाद में उतना समय होता नहीं है कि अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है तो आप उतनी जल्दी निकाल ले जाओ। प्री निकालना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, प्री निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन चीज है कि मेंस भी निकले, प्री निकलेगा, मेंस निकलेगा, तब आपके हाथ में नौकरी आएगी। तो ये आपको इस तरह से टारगेट लेके चलना है। तो स्टार्टिंग से ही आपको मेंस के लिए भी पढ़ाई करते जाना है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको डेली
मॉक टेस्ट देना है और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब यहां पे ये हुआ कि एक बार जब आपका मॉक टेस्ट ओवर हुआ ना, उसके बाद सबसे पहले आप ये देखोगे जो गलत हुए, जिनके आंसर गलत हुए उसमें गलती क्या है ये जरा सोचो। उसके बाद में आप ये सोचो जो आप छोड़ के आए हो, जो आपने लीव किए थे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट ना। उसके बाद में आप जरा ये देखोगे कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा रहा, किसी भी मॉक टेस्ट में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहा। कहने का मतलब कहीं कोई ऐसा सवाल तो नहीं था जो बहुत लेंदी था फिर भी आपने प्री वाले मॉक टेस्ट में सॉल्व किया। उसके चक्कर में हो सकता है आसान क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए हो सकता है उसके चक्कर में आप आसान क्वेश्चन छोड़ के आ गए हो। तो आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, केवल ये नहीं कि जो गलत हुए उनमें गलती क्या है, जो सही और जो आप छोड़ के आ रहे हो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ना। आपको ये भी सोचना है कि आपका अटेम्प्ट कैसे रहे, राइट। क्योंकि हर सवाल एक नंबर का आने वाला है, तो टफ सवाल क्यों करोगे। जितनी देर में एक टफ सवाल में अटकोगे उतनी देर में पता चलेगा 4-5 आसान सवाल हो जाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे भी सोचना कि कहीं कोई बड़ा सवाल तो नहीं उठा लिया जो छोड़ना था, राइट ना। इस तरीके से अगर आप करते जाओगे तो श्योरली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। बाकी एक बार एसबीआई क्लर्क हो जाए देन उसके बाद का जो प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसके ऊपर फिर से आपको एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको करते रहना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, राइट। इस तरीके से आपको जाना है। और बाकी जो बच्चे एसबीआई क्लर्क का भी पेपर दे रहे हैं उनको तो पूरी तैयारी एसबीआई क्लर्क से पहले ही करनी है, बाद में उनको मॉक टेस्ट ही देते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, सी यू गाइस। और हाँ, अगर आपकी कहीं तैयारी में कोई कमी है वो एसबीआई क्लर्क आपको पेपर बता ही देगा कि कहाँ किस किस जगह पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जब एसबीआई क्लर्क का पेपर हो जाएगा देन एक और बार हम लोग इस बारे में डिटेल बात करेंगे कि अब आगे बचे हुए समय में किस तरीके से तैयारी की जाए, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास क्या मतलब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, राइट ना। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।